গেল বাগানে গোয়াল গেল পুরো ভিসারিতে লাগে ধরে ग्रंथ तो तुम्हें हमें से कोई लाकर नहीं देगा, तो हम रिसर्च कैसे करेगा? सही तो कह रहा है। अगर इसे ग्रंथ नहीं मिलेगी तो ये वो काम कैसे करेगा जिसके लिए यहाँ आया है। हॉस्पिटल में तकलीफें चाहे जो भी हो, उनका इलाज तो होता ही है ना। और मैं तो कहती हूँ कि आप मेरे बाबूजी के हॉस्पिटल में इन्हें दाखिल करा दीजिए, वो बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। चल चल। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो घर के लिए कुछ कपड़े लाया हूँ। कपड़े? हाँ, कुछ फ्रॉक्स है। लेकिन तुम्हारे पास ये कपड़े कहाँ से आए? रोजी के है। कौन रोजी? रोजी जॉनसन की फैमिली है। लेकिन जॉनसन साहब ने तो शादी नहीं की, तो उनका परिवार कहाँ से आया? हमारे जॉनसन साहब ने शादी नहीं की, बट उनके फैमिली बहुत बड़ा है। ये कपड़े रोजी के है, जो अब उससे छोटे उगे हैं। रोजी के माँ मलेरिया से मर गए, तो मैं ये कपड़े तगर के लिए लाया हूँ। देखो तगर, तुम्हारे लिए नए कपड़े आए हैं। देखो सुमित्रा, नंद भाई साहब के घर के साथ हमने सारे रिश्ते तो तोड़ ही लिए हैं, फिर पता नहीं ये बीना बार बार क्यों आती जाती रहती है। पता नहीं उस बारे में वो लोग क्या सोचते होंगे। आपको इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। वो हमें अपना रिश्तेदार समझती है, इसलिए आती है, और उसे इस घर से इतना लगाव है। लेकिन पता नहीं उस घर के लोग इस बारे में क्या सोचते होंगे। अगर इंसान है तो अच्छा ही सोचेंगे। हम अपने रिश्तेदार को इतनी इज्जत देते हैं, इसीलिए तो उसे इस घर से इतना लगाव है ना। माँ, ये रूमा को क्या परेशानी, क्या तकलीफ है? वो क्यों रोती रहती है? ओह, तो तुम उसे देख कर आ रहे हो? हाँ माँ, आखिर बहन है मेरी। पहले आराम से पड़ी रहती थी, अब तड़पती रहती है। न जाने क्या तकलीफ है उसको। वो अपना दर्द भी तो नहीं बता सकती, और ना ही हम समझ सकते हैं। लेकिन हाँ, एक डॉक्टर जरूर समझ सकता है। लेकिन हम उसे किसी अस्पताल ले जाना नहीं चाहते, और ना ही किसी डॉक्टर से उसका इलाज कराना चाहते हैं। उसकी इस हालत को देखकर तो मुझे लगता है इससे अच्छा होता कि उसका गला घोट दिया जाता। ये क्या बकवास कर रही हो? उसका गला घोटने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब उसके अपनी गलतियों का परिणाम है। उसकी सजा उसे ही भुगतनी होगी। सुना नहीं था आपने कि कभी कभी बच्चों को माँ बाप के कर्मों की सजा भुगतनी पड़ती है? एक बार नहीं, 1000 बार सोचती हूं कि कहीं मुझसे ही तो ऐसी कोई गलती नहीं हो गई। आप भी अपने दिल में झांक कर देखिएगा, कहीं आपसे तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी सजा रूमा को मिल रही है। तुम आजकल कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो। मैं तो खुद को भी बोल रही हूं। आपको ये बात क्यों चुभने लगी? चुप रहिए माँ, बेवजह बात को बढ़ाइए मत। रूमा को हॉस्पिटल जाना और इसका फैसला बाबूजी कर लेंगे। कोई फैसला नहीं होगा।
रुमा जहां है वहीं रहेगी। जिस हालत में है उसी हालत में उसे जीना होगा। हाँ हाँ, आप तो चाहते ही हैं कि कब तड़प तड़प कर वो अपनी जान दे दे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और आप भी सुन लीजिए, आप उसे अस्पताल नहीं जाने देंगे तो रूमा से पहले इस घर से मेरी अर्थी निकलेगी। मैं कसम खाती हूं कि जब तक रूमा को अस्पताल भेजने का फैसला नहीं होता है ना, मैं अन्न जल तक ग्रहण नहीं करूंगी। ना कुछ खाऊंगी ना पीऊंगी, समझ गए आप? देखना, तुम्हें देखकर सब खुश हो जाएंगे। आओ। अरे बिना, ये तगर के नए कपड़े कहाँ से आए? मैकफिल ने दी है। मैकफिल ने? इस बच्चे की जिंदगी ही दूसरों के रहमो करम पर टिकी है। क्या करें नानी, जो अपनों से दूर हो जाते हैं उनकी किस्मत दूसरों के रहमो करम पर ही टिक जाती है। अपनों के प्यार पाने के लिए कम से कम अपनों के पास तो होना चाहिए। तुम सही कह रही हो। अगर मैं सही कह रही हूँ तो आप मेरी एक बात मानोगे? कौन सी बात? पहले आप बोलो, आप मानोगे? पहले कौन सी बात बताओ तो। वही तो मैं कह रही हूँ, आप मानोगे मेरी बात? तुम बहुत जिद्दी होती जा रही हो। नानी बोलो ना, आप मानोगे मेरी बात? चलो मानूंगी। क्यों ना आज हम इसे इसकी माँ के पास ले चलें। नानी, आपने बोला था ना कि आप मेरी बात मानोगे, बल्कि मैं तो कहती हूँ आप भी चलो, और हम अभी चलते हैं, रात होने से पहले लौट आएंगे। नानी प्लीज चलो ना, प्लीज। हाँ चलो। नहीं नहीं नहीं, अगर करुणा भाई साहब को पता चल जाए तो? अरे कुछ पता नहीं चलेगा, हम पीछे के रास्ते से रसोई की तरफ से निकलेंगे। करुणा नाना वहां नहीं आते हैं। हाँ, लेकिन तुम मेरी एक बात मानोगी? क्या? तुम उस हो के पेड़ के नीचे से नहीं जाओगी। क्यों? मैंने सुना है वहां पर एक ना चुड़ैल होती है जो सुंदर लड़कियों को पकड़ कर लेके जाती है। तो क्या रूमा दी को भी उस चुड़ैल ने पकड़ लिया है? हाँ, हो सकता है उसी ने पकड़ा हो, इसीलिए तो उसकी ऐसी दशा हो रही है। मेरे पिताजी कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास की चीजें हैं, इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। हाँ, है तो अंधविश्वास ही, पर बचपन से सुनते आ रहे हैं ना, इसलिए मन में एक बार ख्याल तो आ ही जाते हैं। अब ये सब भूल जाइए ना नानी, चलिए ना जल्दी निकलते हैं, चलिए। आजा। चलो बेटा, आजा। नानी के घर जाएंगे, नानी के घर। हाँ। हाँ। नहीं नहीं नहीं, हम कहीं जा नहीं रहे हैं। ये तगर रो रही थी ना, इसको सोचा कि बाहर थोड़ा घुमा के लाते हैं। हम किसी के घर वर नहीं जा रहे, है ना बिना? हाँ नाना जी, हम किसी के घर नहीं जा रहे। मैंने पूछा तुम दोनों से तो क्यों बता रही हो? मुझे नाश्ता नहीं करना है तीस्ता। माँ जी की ऐसी हालत देखकर किसका दिल करेगा भला खाना खाने को, नाश्ता करने को? ये सब क्या हो रहा है? कब तक इस तरह चलता रहेगा? उधर माँ जी की हालत बिगड़ती ही जा रही और बाबूजी हैं कि कुछ सुनना ही नहीं चाहते। क्या सुनना नहीं चाहता? बाबूजी, माँ ने पानी का एक बूंद तक मुंह में नहीं डाला है, न कुछ खाया है न कुछ पिया है। उनकी हालत बिगड़ती जा रही। कि क्या बेवकूफी है? आपको ये बेवकूफी लगती है बाबूजी, लेकिन हमें लगता है कि जब माँ का दिल दुखता है और जब वो कुछ कर नहीं पाती तभी वो ऐसे कदम उठाती हैं। बाबूजी, आपने रूमा को हॉस्पिटल में दाखिल नहीं होने दिया, लेकिन मुझे तो लगता है कि माँ को दाखिल कराना पड़ेगा। उनकी हालत बहुत खराब होती जा रही, आप खुद जाकर देखिए।
ये क्या लगा रखा है? खाना पीना बंद करके तुम साबित करना क्या चाहती हो? यही कि मैं एक मां हूं, और आपने तो साबित कर दिया कि आप एक बाप हैं। एक ऐसे बाप जिस पर अपनी बेटी के दुखों और आंसुओं का कोई असर नहीं होता। ये सब नाटक बंद करो, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। रूमा की हालत बर्दाश्त तो मैं भी नहीं कर सकती, लेकिन बर्दाश्त कर रही हूं ना। मैं तो आपसे पूछना चाहती थी, बहुत सजा दे दी आपने रूमा को, लेकिन असल में उसे सजा किस बात की दी जा रही है? उस बदनामी की जो रूमा की वजह से हुई। कि आप भी जानते हैं कि हमारी बेटी वैसी नहीं है जैसा कहकर उसे छोड़ा गया है। अरे वो तो गैर थे, लेकिन आप तो उसके अपने हैं ना। वो आपका खून है, आपकी बेटी है वो। लेकिन मुझे तो लगता है कि आप तो उन लोगों से ज्यादा बड़े दुश्मन हो गए हैं रूमा के। और वजह मैं जानती हूं। रूमा को और मुझे किसी और बात की नहीं, औरत होने की सजा दी जा रही है, क्योंकि वो आवाज नहीं उठा सकती, क्योंकि वो आप पर आश्रित है। देश को आजाद हुए 2 साल होने वाले हैं। सब खुश हैं कि देश आजाद हो गया, लेकिन देश की बेटियां वो कब आजाद होंगी? वो तो अब भी जंजीरों से जकड़ी हुई हैं। माँ बाप की जंजीरों से उन्हें आजादी तब मिलती है जब उन्हें शादी की जंजीरों में उनकी मर्जी से, उनकी पसंद से बांधा जाता है। लड़की तो एक बेजुबान जानवर की तरह है, ना वो कुछ बोल सकती है, ना कुछ कह सकती है, सिर्फ आंसू बहा सकती है। और उसके आंसू कोई देखता भी नहीं है। उसका रोना कोई नहीं सुनना चाहता है, कोई नहीं। क्या कभी वो दिन आएगा जब इस देश की तरह इस देश की बेटियां भी आजाद होंगी? वो भी अपनी खुशियों के बारे में बात कर पाएंगी, जब उन्हें इस तरह बेड़ियों में जकड़कर नहीं रखा जाएगा? क्या देखना चाहिए और नहीं देखना चाहिए ये तुम मुझे नहीं समझाओगी। मैं बस इतना कहने आया था, बंद करो ये सब। जाओ खाना लाओ और खिलाओ इसे। मेरा प्रण नहीं टूटेगा, मरते दम तक नहीं। जब तक मेरी बेटी के बारे में कोई फैसला नहीं होता, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ नहीं पीऊंगी, कुछ नहीं। हाँ नानी, उनके बिना कुछ पूछे ही आप सफाई देने लगी थी। अगर बातों बातों में कुछ निकल जाता तो यहाँ आने का मौका हाथ से निकल जाता। अच्छा नानी, आप वहाँ आगे जाकर खड़े हो जाओ, मैं घर में जाकर देख कर आती हूँ कि हालात कैसे हैं। ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। हाँ। आजा तगर, आ, हम नए लोगों से मिलेंगे, हम माँ से मिलेंगे। चलो 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 चलो। रामेश्वर, जी बाबूजी। जाकर समझाओ अपनी माँ को, समझाओ उसे। मेरी बात भी नहीं सुन रही है वो। क्या समझाऊं बाबूजी? ना आप सुनना चाहते हैं ना मां समझना चाहती है। अरे क्या सुनूं मैं? उसने बेवकूफाना जिद ठान रखी है। बाबूजी, मैं तो ये सोचता हूँ कि इस घर में रूमा की देखभाल ठीक से नहीं हो पा रही है, और रूमा की वजह से सब परेशान है। और ऐसी हालत में रूमा को किसी पागल खाने में दाखिल कराने में हर्ज क्या है? वहां रहकर हो सकता है वो ठीक हो जाए, लेकिन ठीक होके वो करेगी क्या? उसने अपनी जिंदगी को कोई लायक नहीं छोड़ रखा है। बाबूजी, ठीक होने में सालों साल लगेंगे, कितना वक्त लगेगा कोई नहीं जानता है। कल की बात कल देखेंगे। मैं तो कहता हूं बाबूजी, उसे किसी सरकारी हॉस्पिटल में दाखिल करवा दीजिए। नानी जल्दी चलिए, मैदान साफ है।
कैसे? अरे बरुआ नाना अभी बाहर जाने के लिए तैयार हो रहे हैं और बाहर गाड़ी भी खड़ी है, नानी रसोई में है। जल्दी चलिए। मम्मी से मिलने, माँ से मिलने जाएंगे। माँ से। अरे इधर 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 इस तरफ से। अरे तुम लोग यहाँ, चलो चलो अंदर चलो, आओ। घबराइए मत नानी, हमें यहाँ आते हुए किसी ने भी नहीं देखा है और ना ही घर में किसी को पता है कि हम यहाँ पर आए हैं। मैं तो बहुत घबरा गई थी। क्या हुआ दीदी? ये क्या हालत बना ली तुमने? मत पूछिए दीदी, समझ लीजिए बस जी रही हूं। किसी तरह से सांसें चल रही हैं। इतने अमीर कहलाने वाले आदमी के पत्नी का ये हाल है? जिस माँ को अपनी बेटी का इतना दुख हो, उस माँ की ऐसी हालत नहीं होगी तो कैसी होगी दीदी? आपके भाई साहब चले गए दीदी। ये टगर कितनी प्यारी लग रही है। आखिर है तो तुम्हारी ही नातिन। नानी, मैं इसे इसकी माँ से मिलवाने आई हूँ। माँ से? क्या फायदा? रूमा तो अब उन्हें भी नहीं पहचानती जिनके साथ उसने इतने साल गुजारे, पली पढ़ी, एक एक पल गुजरा। अब तो उसे अपना भी होश नहीं रहता। नानी, आप ये सारी बातें जाने दीजिए, आप बस इसे इसकी माँ से मिलवा दीजिए। लेकिन नानी कुछ नहीं, प्लीज नानी मान जाओ ना। हम यहाँ तक इतना रिस्क लेकर इसीलिए तो आए हैं ताकि इसे इसकी माँ से मिलवा सके। अपने घर में पकड़े जाने का डर, यहाँ पे पकड़े जाने का डर, फिर भी नानी प्लीज मिलवा दो। दीदी इसे समझाइए ना। नानी क्या समझाएंगी, आप भी तो माँ है ना, और मैं भी माँ के साए में पली हूँ। मैं जानती हूँ माँ कैसी भी हो, लेकिन अपने बच्चे को सामने देखकर अपना सारा पागलपन भूल जाती है। चाहे वो अपने आप को पहचाने या ना पहचाने, जमाने वाले को पहचाने या ना पहचाने, लेकिन अपनी औलाद को देखकर वो आंखें बंद करके भी पहचान लेती है। नानी मिलवा दो। शायद तुम ठीक कहती हो बेटी। एक माँ की ममता को माँ होकर भी मैं समझ नहीं पाई जो तुमने एक बेटी होकर समझ लिया। आइए दीदी। कौन हो तुम लोग? हाँ? कौन हो? हाँ? चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, चले जाओ। नानी, नानी चलो यहाँ से, टगर डर रही है। चलो नानी। देखा, मैंने कहा था ना, रूमा के पास जाने का कोई फायदा नहीं। हालात के थपेड़ों ने उसकी सारी शक्ति खत्म कर दी। जी। दीदी ये लीजिए, आप ले जाइए इसे। मैं क्या करूंगी इसका? ये रूमा के जेवर है, अब ये उसके किसी काम के नहीं, और माँ के जेवर बेटी को ही मिलने चाहिए ना। इस पर अब सिर्फ तगर का हक है। मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ सुमित्रा, पर इतनी जल्दी क्या है? फिर कभी ले लेंगे। नहीं दीदी, अगर ये यहाँ पड़े रहे तो एक ना एक दिन आपके भाई साहब के हाथ लग जाएंगे, और फिर किसी ना किसी दिन
किसी दूसरी औरत के पास पहुंच जाएंगे। तगर की बेहतरी के लिए यही अच्छा है दीदी, आप इसे यहां से ले जाइए। इसमें इतना सोचने की क्या बात है दीदी? अगर ये मैं आपके लिए दे रही होती या फिर बीना के लिए दे रही होती तब आप सोचती तो ये बात मेरी समझ में आती, लेकिन ये तो मैं अपनी खुशी से अपनी नातिन के लिए दे रही हूँ। दीदी आप इसे रख लीजिए, तगर के लिए। एक बेटी के लिए एक माँ का दर्द मैं समझ रही हूँ सुमित्रा, मैं समझ रही हूँ। तो सोच भी नहीं सकती थी कि इतिहास इतनी जल्दी अपने आप को दोहराएगा। इसी बच्ची के जन्म के समय इसी तरह छिप छिप कर देखने आई थी, तब भी वो इतनी ही मासूम और नाजुक थी, और आज इतने सालों बाद भी वो इतनी ही मासूम और नाजुक है। हाँ नानी, और डरावना भी। मैं तगर को कभी भी इनसे नहीं मिलवाऊंगी और ना ही कभी बताऊंगी कि उसका भूतकाल कितना डरावना था। कभी भी रूमा के घर नहीं जाऊंगी अब। तगर को हमेशा अपने पास रखूंगी, अपने साथ रखूंगी, उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करूंगी, कभी नहीं। अब मैं तुझे कैसे बताऊं बेटी, तू खुद कुछ दिनों की मेहमान है इस घर में। तू आज उड़ी या कल उड़ी। सारे घर में चर्चा हो रही है तेरी और वो अंग्रेज। मैं अभी नानी से बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि मेरे बारे में ऐसी बात करने वाले वो लोग कौन हैं। लेकिन एक बात याद रखना, कहीं पर भी मेरा नाम नहीं आना चाहिए।